दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अकेलापन को कैसे दूर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिर्फ जानेंगे श्री कृष्ण से। जी हाँ, आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, लेकिन याद रखें कि अकेलापन का मतलब यह नहीं होता कि आप अजनबी हैं। श्री कृष्ण ने भी अपने जीवन में कई बार अकेलापन का सामना किया और उन्होंने हमें यह सिखाया कि हमें अपने आप को समझना और स्वीकार करना जरूरी है। वे कहते थे, कर्म का कुछ फल चाहिए तो कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यानी कि हमें अपने कार्यों को सराहनीय रूप से करना चाहिए, चाहे हम अकेले हों या ग्रुप में हों। इससे हमें आत्मसमर्पण और मोटिवेशन मिलेगा। अकेलापन का सामना करने के बावजूद हम सब एक बड़े परिवार का हिस्सा हैं और हमें हमेशा अपनी मान्यता और महत्व को याद रखना चाहिए। श्री कृष्ण के जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मसमर्पण और सकारात्मक सोच हमारे अकेलापन को भी हर कठिनाई को पार करने में मदद कर सकते हैं। आपको अकेलापन महसूस हो रहा हो तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि श्री कृष्ण ने भी कभी अकेलापन का सामना किया था। वो भी अपने जीवन में कई मोड़ों पर एकाकी थे, लेकिन वे उन मोड़ों का सामना करने के लिए सक्षम और प्रेरणास्पद थे। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जीवन के संघर्षों में भी हमें सीख और समझकर आगे बढ़ना चाहिए। वे अर्जुन को गीता में यह सिखाते हैं कि हालातों के खिलवाड़ में भी हमें सही दिशा में कदम रखना चाहिए। अकेलापन को एक अवसर में बदलने के लिए हमें अपने अंदर की शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए और सकारात्मक दिशा में काम करना चाहिए। जीवन के हर पहलू में हमें खुद को मजबूत बनाने का मौका मिलता है। इसलिए आप अकेलापन को एक आत्मविश्वास और सकारात्मकता में बदल सकते हैं, जैसे कि श्री कृष्ण ने अपने जीवन के संघर्षों से सीखा और दुर्भाग्य को अवसर में बदला। आप अपने जीवन को भी प्रेरणास्पद बना सकते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण गीता में आर्ज करते हैं तो उनके शब्दों में एक अद्भुत मोटिवेशन और जीवन के लिए मार्गदर्शन है। वे कहते हैं कि हमें अपने कर्मों में प्रेम और समर्पण रखना चाहिए और नतीजे की चिंता छोड़नी चाहिए। वे सिर्फ कर्मफल का अधिकारी नहीं होते, बल्कि कर्म के प्रति वफादार रहते हैं। यह उनका संदेश है कि हमें अपने कर्मों को सही तरीके से करना चाहिए, बिना किसी फल की चिंता किए। इससे हम अकेलापन को दूर करके एक सफल और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं।